हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। आज टेंडर एनालिसिस में हम दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड टेंडर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि समरसीबल जो पंप है उसको आपको रिपेयर करना है, रीवाइंडिंग करनी है। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में अराउंड 20 अलग अलग लोकेशन में आपको दिल्ली एनसीआर में समरसीबल को क्या करना है, उसको रिपेयर करना है और आपको उसको रीवाइंडिंग करनी है। ओके, सो देखते हैं स्टैंडर्ड का टाइमलाइन एंड वैल्यू। ओके, सो और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए। ओके, सो टेंडर आईडी यहाँ पे दिया गया है। ये रहा टेंडर आईडी। ओके, EEEMM11। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे गैस आप 13/10 तक जो है लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ टेंडर डाउनलोड 13 अक्टूबर तक है। और ऑनलाइन सबमिशन का लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। और ओपनिंग जो डेट है टेंडर का, जिसमें कि टेक्निकल बिड ओपन होगा, जिसमें कि टेक्निकल बिड होगा गैस, जिसमें कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका एज पर डिमांड सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हो जाओगे। ओके, टेक्निकल बिड इसीलिए होता है ताकि आपकी जो पूरा कंपनी के बारे में आप जो काम करते हो उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सके, सारे डॉक्यूमेंट चेक किया जा सके। तो टेक्निकल बिड इसलिए होता है। और दूसरा, टेक्निकल बिड में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो फिर लेटर ऑन आपको फाइनेंशियल बिड में मौका दिया जाएगा, जिसमें कि टोटल फाइनल प्राइसिंग एंड पे डिस्कस होता है। तो उसमें जो L1 आएगा, जिसका सबसे कम कॉस्ट होगा उस टेंडर का, तो उसको टेंडर दिया जाता है। तो इस तरह जो है, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप टेक्निकल बिड में डॉक्यूमेंटेशन में आप पास हो जाओ, देन फिर आपको फाइनेंशियल बिड के लिए ऑफर किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपका रिपेयर एंड रिवाइंडिंग ऑफ पीएस मेक सबमर्सिबल पंप जो वार्ड नंबर 79, 97, 98, 99 बदरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और 500 रुपये टेंडर फी है, नॉन रिफंडेबल है। ईएमडी अमाउंट जो है आपका 14,800 रुपये आपको पहले भरना पड़ेगा, 10% के आसपास होता है। और इसमें आपका टेंडर की जो वैल्यू होगी टोटल, तो 1,48,000 के आसपास होगा और 30 दिन में आपको कंप्लीट करना है। दूसरा जो है समरसीबल पंप का, वो है आपका संगम बिहार एरिया में, और यहाँ पर आपको जो है 89,000 का ये काम करना होगा। ओके, सो इसी तरह जो है यहाँ पे छतरपुर में है, यहाँ पे इसका अमाउंट दिया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे अंडर ओखला कंस्टिट्यूंसी में है, राइट। ओके, उसके बाद आपका है वेरियस पंप इन संगम बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी में अगेन, एंड देन छतरपुर में है, ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में है, राइट। तो अलग अलग लोकेशन दिया गया है, तुगलकाबाद में है, ड्योली में है, राइट। एंड देन ओके, सो ये सारे जो हैं आपके लोकेशन टोटल 26 लोकेशन में आपको जो है समरसीबल का क्या करना है, रिपेयरिंग करना है, रीवाइंडिंग करना है। ओके, सो अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है गैस कि आप इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग्स होता है कि आपका इसमें वर्क एक्सपीरियंस है ना। अगर आप 10 लाख का टेंडर भर रहे हो तो उसमें आपको एटलीस्ट जो है उसका 3 तरह का जो है वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है। अगर आपको एक वर्क एक्सपीरियंस देना है तो आपको उसका 25% एटलीस्ट, राइट। जैसे कि 1 करोड़ का है तो आपको 25 लाख का एक वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। अगर 2 वर्क एक्सपीरियंस है तो 17 लाख का 2 वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है। अगर 2 भी नहीं है तो आपको इसमें से 12 से 13 लाख का 3 वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। तो ये 25% रहता है एक के लिए, जितना टेंडर का वैल्यू है उसका 25% का आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा एक, राइट।
तो ये चीज़ें हैं। अगर 25% वाला नहीं हो सकता है तो 20% का 2 दिखाना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है वर्क एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। एंड दूसरा पॉइंट होता है इसमें बैलेंस शीट गाइस, लास्ट 3 ईयर का आपका कितना काम आपने किया है, टर्नओवर क्या रहा है। तो ये आपको लास्ट 3 साल का इनको टर्नओवर कितना का आपने काम किया है। ओके। एंड उसके अलावा जो है आपका अदर कंप्लाइंसेस होंगे, ये सारे सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें जितने भी मैन पावर, जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी मटेरियल्स, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी के जिसमें कि मेडिकल्स इंश्योरेंस होता है, मैन पावर का ESIC होता है, लेबर वेलफेयर फंड, ये सारे चीज़ आप करते रहे हो, क्योंकि जब आप बिलिंग करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। ओके। उसके अलावा इसमें जो भी मटेरियल यूज़ करोगे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे, तो मटेरियल के लिए आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उस मटेरियल के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। तो ये सब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके। सो ये चीज़ें हैं गाइज। तो आप टेंडर फिल कीजिए। कोई इशू आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिटेल दिया गया है मेरा। ओके। सो मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये वाला जो टेंडर है गैस, तो ये तो एक आपको ओवरव्यू दिया गया है, क्योंकि पूरा टेंडर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि BOQ आप निकालेंगे, उसमें कहाँ पे किस जहाँ की 26 जगह पे आपने देखा ये टेंडर निकला हुआ है, जहाँ पे कि आपको रिपेयरिंग एंड रिवाइंडिंग करनी है। तो इसमें जो है किस एरिया में कितनी क्वांटिटी का, कितने कैपेसिटी का आपको पंप लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप BOQ खोलेंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल डिमांड दिया गया होगा कि ये चीज़ें हमें चाहिए। और उसमें आप कॉस्ट ब्रेकअप निकालेंगे ईच एंड एवरी मटेरियल का, मैन पावर का, एडमिन कॉस्ट का। वो कॉस्ट ब्रेकअप आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। एंड देन फिर आप टेंडर ऑनलाइन फिल करेंगे। ओके। सो कोई इशू है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको सारे जो है डाउट्स वो क्लियर कर दें। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो हर एक, जैसे अभी 13 तारीख लास्ट डेट है टेंडर को सबमिट करने का, तो उससे पहले, सबमिट करने से पहले बहुत सारे इश्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मांगा गया ये डॉक्यूमेंट बट है ही नहीं, तो उसकी जगह पे कोई और डॉक्यूमेंट दे सकते हैं क्या। तो इसके लिए आप किससे पूछें, तो इसके लिए प्री बिड मीटिंग होता है ना। तो प्री बिड मीटिंग में आप जो टेंडर रिलीज करता है वहाँ पे एक पर्सन असाइन होता है, राइट। तो उनके साथ आप मीटिंग कर सकते हो, जिसको प्री बिड मीटिंग कहते हैं। और प्री बिड मीटिंग में आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो, ताकि आप टेक्निकल बिड में कोई भी गलतियां ना करो। ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मेरा एक बार क्या हुआ था, लाइक IOCL का एक टेंडर था अराउंड 95 लाख का, राइट। तो उसमें क्या हुआ था कि लेट पता चला था टेंडर के बारे में, एंड देन उस समय मेरे पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस था, एक एयरपोर्ट का वर्क एक्सपीरियंस था, जो कि ऑन गोइंग था, 6 CR का था। वो लाइक वर्क प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें 25 लाख का हमने काम कर लिया था, और 25 लाख का जो वर्क किया था गैस उसमें, तो उसमें से ऑन गोइंग था वो, राइट। 6 करोड़ का प्रोजेक्ट में से 25 का कर लिया था हमने, वही ऑन गोइंग 25 लाख का वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया, जबकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें रिजेक्ट हो गए थे। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग। तो वो चीज़ें थी। तो आप ऑन गोइंग जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसका मत दीजिएगा वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा। माना कि आपने उसका काम कर लिया है जितना आपको इसमें चाहिए होता है, बट वो ऑन गोइंग है, बहुत सारी कंपनियां इसको कंसीडर नहीं करती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो काफ़ी बारीकी से आप इनके टर्म एंड कंडीशन देखिएगा। ये रहा वेबसाइट delhijalboard.nic.in पे जाके आप टेंडर को पढ़िए एंड देन फिल कीजिए। ओके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।